और हम जानते हैं कि पहले जैसे हालात नहीं है कि जैसे हम पहले मीटिंग करते थे। अभी तो हम ये छोटी छोटी मीटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक फ़र्ज़ है कि लोगों को मैं वचन दूँ, भेड़ों को भोजन देना मेरा एक कर्तव्य है। आमीन, हालेलुया। किसी भी ढंग से भेड़ों को वचन दूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और यहाँ पे खुदा के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा अच्छा मित्र कौन है? हमारा अच्छा मित्र यीशु मसीह है। एक बार का लड़का था, उसने अपना दोस्त बनाया। वो संसारिक दोस्त था। वो कहता हम तेरे लिए जान दे देंगे, हम तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो संसारिक दोस्त था, पर असल में वो दिल से दोस्त नहीं था। तो उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तेरा कोई दोस्त नहीं है? हाँ पिताजी मेरा दोस्त है, मेरा जान से प्यारा दोस्त है, मेरा जान से भी प्यारा दोस्त है। तो बेटा मुझे मिला, तूने कभी मुझे मिलाया नहीं, मुझे उससे मिला, तूने कभी मिलाया नहीं। चलिए पिताजी, तो रात के 12 बज चुके थे, बाहर बारिश लगी हुई थी, रात के 12 बज चुके थे। पिताजी अभी चलिए उनके घर, वो अभी आएगा, अभी मिलेगा मुझसे। हालांकि वो 12 बजे गए, उनका गेट खटखटाया तो वो अंदर सो रहा था। तो उसने अपने पिताजी से कहा, उसे बाहर कह दो कि वो घर में नहीं है, बाहर कह दो वो घर में नहीं है। तो उसके पिताजी बाहर आए, गेट खोला और उसको बताया कि वो घर में नहीं है, वो घर में नहीं है। बड़ा उदास हुआ। अभी वो घर में था लेकिन तो भी कहा कि मैं घर में नहीं हूँ। ये सच्चा मित्र नहीं है। ये सच्चा मित्र को बाइबल कहती है कि सच्चा मित्र वो है कि रात को कोई आधी रात को आपके घर आए कि दोस्त मुझे इस बात की ज़रूरत है, तो आपकी ज़रूरत को वो पूरा करे। हालेलुया। यीशु ने क्या शिक्षा दी? रात को आधी रात को तुम्हारे घर में कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करो, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। और वो बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था वो। और उसका पिताजी कहने लगे, बेटा आज तुझे मैं आज अपना मित्र मिलाता हूँ। तो पिता के मित्र के घर पहुँचते पहुँचते उनको रात 1 बज गई। आप इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, आप रेडी बैठे हुए आप इधर। पिता के मित्र के घर पहुँचते पहुँचते रात को 1 बज गया। ठीक, खुदा बरकत दे भाई। रात को 1 बज गया। उसने नीचे से आवाज़ लगाई, मित्र मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो उसका मित्र 1 मिनट में नीचे आया। उसके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में थैली थी। मित्र ये क्या है? कहता तलवार मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अगर तू मुसीबत में है तो तेरे लिए मैं युद्ध लड़ सकूँ, तेरा साथ दे सकूँ। थैली इसलिए लेके आया हूँ कि अगर मेरा मित्र ज़रूरत में है, उसे किसी वास्तविक वस्तु की घटी है तो उसकी थैली में मैं पैसे लेके आऊँ ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। ये सच्चा मित्र है। ये कौन है? ये सच्चा मित्र है। हालेलुया। ये क्या है? ये सच्चा मित्र। एक हाथ में थैली लेके आया, एक हाथ में तलवार लेके आया। तो सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम मुसीबत में होते हैं वो दूत बन के तलवार लेके आता है। जब हम ज़रूरत में होते हैं, हमारी ज़रूरतों को हमारी पूरी करने के लिए वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास आता है, जैसे सामरी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे सामरी उस आदमी के पास गया जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा, उसके पास गया था। हालेलुया। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र है रात को कोई 12 बजे आए, 1 बजे आए, वो हर समय अपने मित्र का ध्यान रखे। आमीन। पर सच्चा मित्र यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा वो अपना वचन पूरा करने के लिए जागता ही रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है। हमारा मित्र कभी, उसे नींद ही कभी नहीं आती, वो रात दिन जागता रहता है। हालेलुया। हमारा मित्र कभी सोता ही। आप पुकार के देखें, रात 2 बजे पुकारें तो कहता हाँ मैं हूँ। एक बार रात को मुझे 2 बजे फ़ोन आया, शाम को मीटिंग थी और रात को भाई आशीष आए थे होशियारपुर से, और साथ में वो बेड पे सोए थे, तो साथ में सेटी थी। ऐसे मेरे पास एक ही रूम था, मैं सेटी भी सो गया था। तो रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया कि एक भाई को हार्ट अटैक हुआ था। उसकी पत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, तो भाई बहुत मुश्किल सांस ले रहा था। तो मेरे को फ़ोन किया गया, तो मैं उसी समय घुटने झुकाकर सेटी के ऊपर ही मैं प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे साथ वाला भाई वो भी उठ गया।
वो भी प्रार्थना करने लगा। तो 5 मिनट के बाद मैंने उसको फ़ोन किया तो भाई का अटैक जा चुका था। हालेलुया। अब उसे चंगा मैंने नहीं किया, चंगा मैंने नहीं किया, चंगा उस मित्र ने किया जो हमारा मित्र कभी सोता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, कभी मसीह लोगों से अपने आप को छुपाए ना, मसीह लोगों से अपने आप को कभी छुपाए ना। आमीन, हालेलुया। मसीह को प्रचार करना नहीं है कि प्रचार करना मसीहत है, वचन को जीना मसीहत है। ये बात कहना मसीहत नहीं है कि दुश्मन से प्यार करो, दुश्मन को प्यार करना मसीहत है। हालेलुया। ये प्रचार करना मसीहत नहीं है कि दुश्मन को प्रेम करो, कोई थप्पड़ मारे दूसरी गल उधर फेर दो, ये मसीहत नहीं है। मसीहत है कि इस बात को जीना, इस बात को जीना मसीहत है। जब हम वचन जीते हैं तो शैतान का राज्य हिल जाता है, शैतान फेल हो जाता है, शैतान फेल हो जाता है। शैतान कल भी फेल, हमारा यीशु मसीह एक काम नहीं कर सकता, सब काम कर सकता पर एक काम नहीं कर सकता। वो क्या नहीं, वो कभी फेल नहीं हो सकता। यीशु मसीह कभी फेल नहीं हो सकता। तो ऐसा मित्र हमारे साथ चाहिए, ऐसा मित्र चाहिए। किसको चाहिए? और मेरे को ऐसा मित्र चाहिए। हालेलुया। जो अपना वचन पूरा करने के लिए जागते रहता है, कहता मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूँ, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए मैं जागृत हूँ। आमीन, आमीन। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए मैं जागृत हूँ। तो आइए यिर्मयाह नबी की पुस्तक हम शुरू करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 चैप्टर की 12 आयत। एक मेरे को छोटी सी एक बात याद आई। जानते जब अभी 15 अगस्त आएगा तो बच्चे स्कूल में तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं अभी हम 15 अगस्त को वहाँ पे परेड करेंगे, वहाँ कुछ करेंगे, वहाँ पे कोई लीडर आएगा। एक जगह पे एक राष्ट्रपति आ रहा था, उस देश का राष्ट्रपति आ रहा था। बच्चे महीनों से मेहनत कर रहे थे कि जब राष्ट्रपति आएगा हम अपने हाथ हिलाएंगे, हाथ में झंडे हिलाएंगे, बाजार से झंडे हिलाते हुए जाएंगे। जब राष्ट्रपति आएगा तो हम उसको झंडे अपने दिखाएंगे, देश के झंडे, अपना देश प्रेम दिखाएंगे। हालेलुया। हमें भी अपने देश के प्रति पूरी रीति से ईमानदार होना है। हालेलुया। हम भारत के पूरी रीति से हम ईमानदार मसीही हैं, हम ईमानदार। अगर हम अपने देश के साथ ईमानदारी नहीं कर सकते तो हम प्रभु के साथ कभी ईमानदारी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। और वो बच्चे बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे थे। 15 अगस्त आया, सुबह सुबह बच्चे तैयार हुए और रात को नींद भी नहीं आई उनको कि आज हमें राष्ट्रपति के सामने हमें झंडे हिलाने हैं। और वो गए, राष्ट्रपति खुली जीप में आया, राष्ट्रपति खड़ा था, बच्चे झंडे हिला रहे थे, राष्ट्रपति अपना हाथ हिलाता हुआ उधर से आया, उधर से चला गया, उधर से झंडे की रस्म अदा की और चला गया। एक छोटी बेटी थी, सभी लोग चले गए, बस वहाँ एक छोटी बेटी थी और एक माली था। स्कूल का माली वहाँ पे रह गया और छोटी बेटी वहाँ पर रह गई। वो बेटी रो रही थी, तो माली ने पूछा बेटी तू क्यों रो रही है? पर वो रो रही थी, कुछ बोल ही नहीं, रो रही थी। बेटी तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है? क्या तूने राष्ट्रपति को नहीं देखा? हाँ देखा। तूने झंडा नहीं हिलाया? हाँ झंडा हिलाया। फिर रो रही थी, तू क्यों रो रही है? तूने राष्ट्रपति को नहीं देखा? हाँ राष्ट्रपति को देखा। पर बेटी तू फिर क्यों रो रही है? अरे राष्ट्रपति ने मेरे को नहीं देखा, मैंने राष्ट्रपति को देखा, राष्ट्रपति ने मुझे नहीं देखा। पर हमारा राष्ट्रपति हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। वो कहता है कि अगर मेरा दास जानकर तुम्हें कटोरा कोई जल का भी पिला दे तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। कटोरा मामूली बात है, पानी का कटोरा उसी के दिए हुए से दे रहे हैं। पानी किसका है? पानी का रचयिता कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसी कटोरे से, उसी के पानी से हम पिला रहे हैं, लेकिन वो हमारा इस बात का भी ध्यान रख रहा है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों का हमारा वो ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी बातों में क्या रखता है? हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। तो ये प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में हमारे भाई थुडू हैं, उनके साथ प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए।
यीशु आमीन आमीन। जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो कहानी ऐसे नहीं है। जो मैंने आपको कहानी सुनाई है जो बाइबल में है। आप बोले बाइबल में कहाँ है, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आप नीति वचन 17 का 17 पढ़िए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल में है। जो मैंने पढ़ा है, हमने आपको सुनाया है, ये बाइबल में ही है। नीति वचन मित्र सब समयों में प्रेम रखता है मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, पर विपत्ति के समय क्या बन जाता है? वो भाई बन जाता है। तो हमारा भाई कौन है? यीशु मसीह है। उन्हें हमें भाई कहा, हमें मित्र कहा। आमीन। उनका ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बहन हैं जो वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आज मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ। आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरा आत्मा आएगा, आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 26 पढ़ेंगे। आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरा एक विषय लेना चाहता हूँ, आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा यीशु ने कहा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण वह कराएगा। सब तुम्हें स्मरण भी कराएगा। आमीन। मेरा विषय लेना चाहता हूँ आज मैं, आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। एक विषय लेना चाहता हूँ कि आत्मा तुम्हें हर सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, जब वो आसमान में जाने वाला था, तो जाते समय हालेलुया यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना, यरूशलेम से बाहर मत जाना। पिता की उस प्रतिज्ञा की क्या करना? पिता की उस प्रतिज्ञा का इंतजार करना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। तब तुम पृथ्वी यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के शोर तक क्या होगे? मेरे गवाह बनोगे। आमीन। क्योंकि आत्मा आएगा, बिना आत्मा के तुम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब हो सकता है। ना बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं विषय लेना चाहता हूँ, आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह जो बातें करता था वो दृष्टांतों में करता था। यीशु मसीह जो भी बातें करता था कैसे करता था? वो दृष्टांतों में बातें करता था। ठीक है। मैं चाहता हूँ मत्ती 13 चैप्टर 13 की शायद आखिरी आयत होगी। मत्ती 13 हाँ पढ़िए। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। भविष्यवक्ता का अपने देश को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। 13 का एक मिनट मैं पढ़ना चाहता हूँ। 13 का पढ़िए। 13 का 34। हाँ 13:34। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही। यीशु ने सब बातें लोगों से दृष्टांतों में कही। कैसे कही? दृष्टांतों में था, बुझारतों में, तमसीलों में। यीशु ने जो बात कही लोगों से दृष्टांतों में कही। पढ़िए।
वह उनसे कुछ न कहता था। और बिना दृष्टांत यीशु मसीह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। तो यीशु जो कहता था वो दृष्टांतों में कहता था, और बिना दृष्टांत वो कुछ भी नहीं। यीशु ने जो बातें की, उसका उठना बैठना बात करना हर चीज़ एक दृष्टांत थी। क्या था? एक यीशु ने जो बातें करता था वो दृष्टांतों में करता था, और बिना दृष्टांत यीशु मसीह कुछ भी नहीं कहता था। इसकी 10 पढ़िए, 13 का 10। चेलों ने पास आकर उससे कहा, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको चेलों ने कहा, प्रभु तू लोगों से दृष्टांतों में बुझारतों में बातें क्यों करता है? तो यीशु ने कहा, स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ तुमको दी गई है, उनको नहीं। कुछ स्वर्ग का राज्य एक भेद है, एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। आमीन। स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ किसके पास थी? चेलों के विश्वास के रूप में चेलों पास थी, पर अभी तक उनकी बुद्धि खुली नहीं थी। जब पवित्र आत्मा आना था तो उनकी बुद्धि को खोलना था। हालेलुया। यीशु ने तभी कहना, अभी तुम बाहर जाके प्रचार मत करना, कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा उनकी बुद्धि नहीं खुलनी थी, उनको भेदों की समझ नहीं लगनी थी, पर विश्वास के रूप में वो उसे ग्रहण कर चुके थे। मरकुस 4 का 10 पढ़िए, और यूहन्ना 16:25 पढ़िए। मैं कुछ आते ज़्यादा पढ़ूंगा, तो मुझे वचन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसके साथियों ने 12 समेत उनसे पूछा। पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, तुमको स्वर्ग के राज की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत हैं। जो बाहर कहाँ से? जो स्वर्ग राज्य के बाहर हैं। जो स्वर्ग राज्य के बाहर हैं उनके लिए हर बात एक दृष्टांत है। उनके लिए क्या है? जो बाहर वाले हैं उनके लिए हर बात एक दृष्टांत ही है। हालेलुया। अब बेटा तू ऊपर है, बेटा ऊपर चेयर पे बैठ जा, कोई ऊपर चेयर पे बैठ जाए ताकि जगह बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। कि जो बेटा तो आप थोड़ी आ गया बेटा, बेटा आ गया थोड़ी, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास आप इधर आप आइए। हालेलुया, हालेलुया। कि बाहर वालों के लिए हर एक बात एक दृष्टांत ही है, पर तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। आमीन। किनको समझ दी गई? चेलों को समझ, पर बाहर वालों को? बाहर कौन? जो स्वर्ग राज्य के बाहर है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ यूहन्ना के सुसमाचार, इसका हम 16 चैप्टर 25 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही फिर यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा। वो समय कब आना था? जब पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आना था तो कहता फिर मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं कहूँगा। पढ़िए। परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। तुम्हें खोल कर पिता के विषय में, खोल कर कि भेदों को खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा कि पिता कौन है। पढ़िए। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, कि मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। को मैं और मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं चाहता हूँ इसका आप 17 चैप्टर 17 के 9 पढ़िए। यूहन्ना 17 का 9 पढ़ेंगे हम। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, यीशु मसीह कहता मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। पढ़िए। परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। पढ़िए। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। पढ़िए। इसकी अभी हम 20 आयत पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। आगे यीशु कहता है मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी
उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर, जो चेलों के वचन के द्वारा मुझ पर, मैं उनके लिए भी विनती करता हूँ। यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए विनती नहीं की, चेलों के लिए विनती की, और चेलों के वचन के द्वारा जो यीशु मसीह पे ईमान लाएंगे उनके लिए विनती की। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु ने उठाया जाना था, मैं चाहता हूँ अभी आप इसका लूका का 24 चैप्टर, इसकी आप 45 से पढ़ें। लूका, मैं आप ऐसे ज़्यादा को पढ़ रहा हूँ ताकि हम बात को क्लियर कर सकें। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हाँ, यहाँ समझ खुली। तब पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, उसके रहस्य को जानने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। उनकी समझ को, उनकी पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। किसने खोल दिया? यीशु मसीह ने खोल दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंक मारी, अपने चेलों के ऊपर फूंक मारी और कहा पवित्र आत्मा लो। तो यीशु फिर कहता है जब तक आत्मा ना आए तुम ठहरे रहो। पहले कौन सा आत्मा दिया गया? पहले विश्वास रूपी आत्मा दिया गया यीशु की बातों के ऊपर ठहरने के लिए, यीशु की बातों के ऊपर ठहरने के लिए, उन बातों पे विश्वास करने के लिए जो बातें यीशु मसीह ने कही, ताकि उन बातों पे विश्वास कर सके। वो 70 इन बातों पे विश्वास नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया। पर 12 ने उन बातों पे विश्वास किया। वो 70 उन बातों पे विश्वास नहीं कर सके, पीछे लौट गए। 70 चेले पीछे लौट गए, पर जो 12 चेले थे उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु तुझे छोड़ कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन के ऊपर ठहरने के लिए आत्मा दिया गया। फूंक मारी यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा। यीशु फिर कहता है जब तक आत्मा ना आए ठहरे रहो। सही बात है, जब तक आत्मा ना आए ठहरे रहो। आमीन। जब यीशु ने उठाया जाना था, जाते समय यीशु ने एक महान आज्ञा दी, चेलों को एक महान आज्ञा, बहुत बड़ी महान आज्ञा दी। मत्ती की किताब 28 चैप्टर 19 साथ पढ़िए। जब से लॉकडाउन लगा शायद इस घर में दूसरी मीटिंग है शायद, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हर जाति के लोग। ये बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ नहीं है, ये बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। ईसाई एक धर्म है। मैं पूछा तो धर्म क्या चीज़ है? धर्म का क्या अर्थ है जानते हैं आप? धर्म का अर्थ है पर्दा। धर्म का अर्थ क्या है? पर्दा। कि जिसके पीछे इंसान अपने आप को छुपा सके, जिसके पीछे इंसान अपने आप को, आदम ने भी अदन वाटिका में अपना धर्म बनाया। उसने वो पत्ते सीकर अपने वस्त्र पर बनाए कि ताकि मैं अपने आप को छुपा लूँ, पर वो छुपा नहीं सका। वो छुपा, परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमना जबा किया। बाइबल कहा कि एक मेमना उत्पत्ति के समय घायल किया गया। उत्पत्ति के समय मेमना घायल किया गया। हालेलुया। मेमना काटा, उस मेमने की जो खलड़ी थी, लहू लुहान थी, उस खलड़ी को उनके लिखे अंग रखे पहनाए। क्या पहनाए? तब खलड़ी से लहू बह रहा था, उनके पाँव से लहू बह रहा था, सारे शरीर पे लहू लहू था, लहू चो रहा था, सारे शरीर पे हवा के, आदम के लहू बह रहा था। लहू उनका अपना नहीं था, वो मेमने का लहू था, मेमने का लहू था, वो पर्दा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह असली मेमना आया तो उसका शरीर भी सेम वही था, सेम वही लहू लहान था, वही स्थिति में लाया गया उसे। हालेलुया, हालेलुया। पर धर्म का अर्थ क्या है? पर्दा। मैं चाहता हूँ यहाँ रुकेंगे हम 2 मिनट। रोमियो की पुस्तक 10 चैप्टर का 3 अध्याय पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 3 पढ़ेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, कि लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हो, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन आज लोगों ने अपने अपने धर्म बनाए हुए, सब अपने अपने उस धर्म के पीछे छुपाते हैं।
मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऊंचा हूँ, तू नीचा है, तू ठीक है, तू छूत है, मैं ऊंचा हूँ, मैं स्वर्ण हूँ। लोगों ने अपनी धार्मिकता बनाई हुई है। इसी प्रकार ईसाई भी एक धर्म है, पर परमेश्वर का धर्म नहीं, परमेश्वर का धर्म नहीं। परमेश्वर का धर्म क्या है? हालेलुया। जो परमेश्वर ने दिया है, जो यीशु के लहू को स्वीकार नहीं करता है, वो धर्मी नहीं है। जो मसीहत है ये खानदानी नहीं है, मसीहत खानदानी नहीं है। मसीहत क्या है? कोई सोचे कि हम खानदानी मसीह हैं, खानदानी मसीहत नहीं है। मसीहत क्या है? हालेलुया। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, इन द क्राइस्ट, हालेलुया, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अगर बाप मसीह है, बेटे ने अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया तो वो मसीह नहीं है। कैसे मसीह हो सकता है? वो बेटे ने बपतिस्मा लिया है, बाप ने नहीं लिया, तो बाप कैसे मसीह हो सकता है? हो सकता है भाई थ्रू? मसीह कौन है? मसीह वही है जिसने यीशु को ग्रहण किया, जो इन द क्राइस्ट, जो मसीह के अंदर है, जिसने मसीह के अंदर नया जन्म लिया है। हालेलुया। जिसने मसीह के अंदर नया जन्म, जिसका वही करैक्टर है जैसा यीशु मसीह का था। हालेलुया, हालेलुया। जिसका वही करैक्टर है जैसा यीशु मसीह का था। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मसीह, जो मसीही शब्द अर्थ है, ये बड़ा एक उच्च कोटि का अर्थ है। हम परमेश्वर की संतान है। किसकी संतान है? सबसे महान परमेश्वर की संतान है। देखा, जितने उस पर ईमान लाया, जो उस पर ईमान लाते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। अगर हम परमेश्वर, मुझे मैं फख्र करता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं मसीह हूँ। लोग छुपाते हैं, पर मुझे घमंड है कि मैं एक मसीह हूँ। हालेलुया। मुझे मसीह की तरह जीना है, मुझे मसीह की तरह चलना है, मसीह की तरह उठना है, मसीह की तरह बोलना है, मुझे मसीह के समान बनना है। मेरे पास एक विजन है, एक दर्शन है। बोलो दर्शन। यीशु मसीह आया, सफ़ेद कपड़े डाल के आया, वो मुझसे बातें कर रहा था, मैंने उसे ऐसे देखा, ऐसे देखा, पर मेरे पास एक दर्शन है, मैंने मसीह को देखा। मेरे पास एक दर्शन है, मैंने स्पष्ट उसकी आवाज़ सुनी और वो पूरी हुई। हालेलुया। मेरे पास एक विजन है, मसीह के समान होना, मसीह के समान होना, उसके चेहरे के समान नहीं होना, वैसा स्वभाव लेना। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी भेड़ मेरा चेहरा पहचानती है, कभी नहीं कहा उसने। उनका मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरा शब्द पहचानती है। बात शब्द की है। परमेश्वर मुखौटे बदलता है। परमेश्वर मुखौटे, कभी वो यशाया में था, कभी वो मूसा में था, कभी वो आग के खंभे में था, कभी वो बादल में था, कभी वो बवंडर में था। आमीन। कभी जलती हुई झाड़ी में था, कभी वो यीशु मसीह की देह में था। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि परमेश्वर एक आत्मा है। और यूब कहता है परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सृजा, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया। हालेलुया। आइए मत्ती 28:19 पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, इसलिए जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पहली बात चेले अपने नहीं बनाना, चेले यीशु मसीह के बनाना है। पढ़िए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उन्हें दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। मान लीजिए क्वेश्चन, एक टीचर क्वेश्चन करता है कि फलों के नाम लिखो। फलों के, मान लीजिए हम ब्लैक बोर्ड है, लिख दिया फलों के नाम लिखो। बेटा अगर आपको क्वेश्चन किया जाए फलों के नाम, तो आप क्या लिखेंगे? आमीन, सही बात है, बच्चा सही कह रहा है। सेब, संतरा, आम, केला, तो बच्चा पास हो जाएगा। तो बच्चा भी नीचे लिख दे फलों के नाम लिख दिए हैं, फलों के नाम लिख दिए हैं, तो कैसे पास हो सकता है? वो टीचर भी कहेगा इसके दिमाग में कुछ, ये बच्चा मंदबुद्धि है। उसके माँ बाप को भी लिख के रिपोर्ट भेजेगा कि आपके बच्चा सही पढ़ता नहीं है, आप उसको सही पढ़ाते नहीं है। माँ बाप को भी डांटेगा कि आपका बच्चा पास नहीं होगा। तो भाई थोड़ी सच्ची बात है, उसका नाम लिखना पड़ेगा ना। तो यीशु ने कहा तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। तो अगर हम कर दें हम तुम्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, तो नाम कहाँ लिया? नाम तो लिया नहीं। वो एक नाम है, एक नाम दिया गया। हालेलुया। और बाइबल इस बात का प्रमाण है, ये सब बातें बाइबल में लिखी गई। किसी चेले ने किसी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कह के बपतिस्मा नहीं दिया। हालेलुया। किसी चेले ने, जितने भी बपतिस्मे बाइबल में दिए गए, सब प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। अब इसका प्रेरितों का काम 2 चैप्टर का लिए।
2 की हम 37 पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। हृदय सिद्ध गए। तब सुनने वालों के हृदय, जब पवित्र आत्मा उतरा, वहाँ पवित्र आत्मा उतरा। दिन कौन सा था? पेंतेकुस्त का। जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने प्रचार किया, तूने उस मसीह को सलीब दे के मार दिया, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। पढ़िए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों अब हम क्या करें कि हम बचाए जाएं? हे भाइयों हम क्या करें कि हम बचाए जाएं? पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ। क्या करो? कहाँ से मन फिराओ? रीति रिवाजों से मन फिराओ, झूठी शिक्षाओं से मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। संसार के फैशन से मन फिराओ, संसार की बातों से मन फिराओ। आमीन। आमीन। हर झूठी बात से मन फिराओ। पढ़िए। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। किस नाम से बपतिस्मा ले? आप पवित्र आत्मा ने बता दिया कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम। पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। क्या सिखाया पवित्र आत्मा ने? वहाँ पवित्र आत्मा उतरा, वहाँ पवित्र आत्मा क्या सिखाया पवित्र आत्मा ने? तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते, पाप क्षमा नहीं होते। लिखा, हे प्रियो तुम्हारे पाप, इसकी किस आयत पढ़िए? 2 का 21। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम, प्रभु नहीं करेगा, जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वह उद्धार पाएगा। हम प्रार्थना किस नाम से करते हैं? दुष्ट आत्मा किस नाम से निकलते हैं? रोगी चंगे किस नाम से होते हैं? तो फिर बपतिस्मा किस नाम से है? देखा, तुम वचन करो चाहे कर्म करो, वचन करो चाहे काम करो, सब यीशु मसीह के नाम से करो। देखा, हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकाया जाएगा। देखा, आसमान के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम दिया नहीं गया जिस नाम से हमारा उद्धार हो। किस नाम से बपतिस्मा लेना है? यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब इसका हम 8 का 16 पढ़ेंगे, फिर मैं थोड़ी जल्दी करूंगा, टाइम नहीं लूंगा आपका। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नाम यहाँ फिलिप्पस ने बपतिस्मे दिए, पर अभी उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था, कि उस समय पवित्र आत्मा देने का वरदान जो था याकूब, यूहन्ना और पतरस के पास था। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा किसी पे ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। किससे नाम में बपतिस्मा लिया था? यीशु मसीह के नाम से। अब इसकी 37 आयत पढ़िए। फिलिप्पुस ने कहा, हाँ, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तो ले सकता है। पढ़िए। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ पढ़िए। कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। पढ़िए। और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। फिलिप्पस और खोजा दोनों जल में उतरे। अगर वो लोग छिड़काव करते हैं, छिड़काव से वो समझ देते हैं, और छिड़काव ही करना तो जल में क्यों उतरे? जल में क्यों उतरे? दोनों जल में उतरे। पढ़िए। और उसने खोजा को बपतिस्मा उन्हें दिया। खोजे को क्या दिया? तो फिलिप्पस किस नाम से बपतिस्मा देता था? यीशु मसीह के नाम से। अगर बाकी लोगों को यीशु मसीह नाम से दिए तो उसको किसी और नाम से थोड़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज जब बपतिस्मा दिया, पढ़िए आगे, आगे पढ़िए। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, जब जल में से निकल के ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु का आत्मा फिलिप्पस को, कि फिलिप्पस के अंदर पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी बातें, आज का विषय क्या हमारा? पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, तुम्हें मेरी बातें बताएगा। पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप 2 चैप्टर निकालिए इसका। 2 का मैं 41 पढ़ेंगे। थोड़ी जल्दी, इतना टाइम नहीं भाई। कोई तो आप बाइबल के विद्यार्थी हो, आपको बहुत जल्दी निकालना चाहिए। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया।
उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग उनमें मिल गए। 3000 लोगों ने लगभग प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लिया? किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से लगभग 3000 लोगों ने क्या लिया। पर अफसोस आज एक भी संस्था यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं देती है। हालेलुया। हालेलुया। किसी चेले ने पिता पुत्र कह के बपतिस्मा नहीं दिया। आमीन। आमीन। जितने बपतिस्मे लिखा बाइबल में, कुछ ना जोड़ ना कुछ घटा, ना जोड़ा जाए ना घटाया जाए। यीशु दृष्टांतों में बातें करता था, पर उसने कहा मेरा आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें। तो जब आत्मा आया क्या सिखाया उसने? कि वो नाम यीशु। अब इसका 10:48 पढ़िए। मैं आपको नाम बताऊंगा, वो नाम बाइबल में लिखा हुआ कि नाम क्या है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। किस नाम में बपतिस्मा दिया जाए? अब इसका 19 चैप्टर का लिए, 19 का 1 से 5। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, जब अपोलोस, एक अपोलोस था, एक पौलुस था। जब अपोलोस करंथिस में था तो पौलुस इफिसस में आया। इफिसस एक इलाका था, जगह थी। पढ़िए। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा तो फिर लिया? तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। ये कह सकते थे ना, अरे हमने तो उससे बपतिस्मा लिया है जिससे तुम्हारे गुरु ने लिया है, कह सकते थे ना। पर इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। दुल्हन तर्क वितर्क नहीं करती, वो विश्वास करती है। हालेलुया। वो अपने समय के दूत का विश्वास करती है। पढ़िए आगे। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, हाँ, कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास, जो मेरे पीछे आने वाला है यीशु पर विश्वास करना। तो यीशु ने क्या कहा था? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पढ़िए आगे। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लिया? दोबारा लिया। पहले भी जूना से लिया था, दोबारा फिर लिया। क्यों लिया? मान लीजिए अगर मैं कमीज मैंने उल्टी डाली है, एक बात समझाई। कोई भाई कहता है कि भाई आपकी कमीज उल्टी है, सीधी कर लो, तो मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए ना। हालेलुया। हालेलुया। जूना का बपतिस्मा अपने समय के लिए था, पर आज किस बपतिस्मे की जरूरत है? बाइबल कहती है एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। वो कौन सा बपतिस्मा है? एक ही बपतिस्मा है। वो कौन सा बपतिस्मा है? वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। हालेलुया। हालेलुया। कल एक मैंने बड़े महान प्रचार को सुना, वो प्रचार कह रहा था, यीशु ने कहा तुम पिता पुत्र के चरित्र से बपतिस्मा दो। हमें पिता का चरित्र लेना है, हमें पुत्र का चरित्र लेना है। बात चरित्र की, बात नाम की हो रही है। क्या दुआ आप चरित्र से मांगते हैं? नहीं नहीं, चरित्र से दुआ नहीं मांगते। हम कहते हैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा चला जा। आज दोपहर को मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब उसके लिए प्रार्थना शुरू ही की वो पीछे गिरने लगी, तो मैंने उसी समय कहा यहाँ रुक जा। बोलता मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं तेरी हिम्मत कैसे बढ़ी ये कहने की मैं नहीं जाऊँगा? यीशु के नाम से चल। तो दुष्ट आत्मा निकल गया। दुष्ट आत्मा किस नाम? मेरे नाम से नहीं निकला, किसी और नाम से नहीं निकला। किस नाम से निकला? मेरी पावर से नहीं निकला, यीशु मसीह के नाम से निकला। हालेलुया। और वो बहन उसी समय भली चंगी होकर गई, भली चंगी होकर गई। दोपहर की बात है, भाई राजू मेरे साथ थे गांधी मेले में, यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। आमीन। आमीन। कल मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरणा की थी कि कल दोपहर की मीटिंग वहाँ करनी है, तो मैं नहीं जानता कि वो बहन जब वहाँ आएगी, मुझे पता नहीं था। तो बहन वहाँ पे आई। अब जब हम गए, हमारे जाने से पहले वो इंतज़ार कर रही थी कि रात को मेरे पेट में बहुत दर्द होती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं था वहाँ प्रार्थना करनी है, मैं तो वहाँ मीटिंग करने के लिए गया। जब मीटिंग करने के लिए गया तो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया। वो बहन चंगी होगी। चंगा किसने किया? यीशु मसीह ने किया। आमीन। हालेलुया। आप रोमियो के 6:3 पढ़िए, फिर मैं थोड़ी जल्दी करूँगा, टाइम नहीं लगाऊंगा आपका। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने
बपतिस्मा कि हम लिया, जितनों ने, सब ने, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसकी लिया। मृत्यु का बपतिस्मा लिया। पढ़िए, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, दफनाए गए, फिर जी उठे। फिर जैसे यीशु था ऊपर गया वैसे हम जाएंगे। हालेलुया। चलिए ये हमारे नमूना है। गलातिया 3:27 पढ़िए। हम इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं, हमारी नागरिकता पृथ्वी की नहीं है। ये देश इस पृथ्वी की है, पर हमारी नागरिकता कहाँ की है? हमारे प्राण की नागरिकता कहाँ की है? स्वर्गीय। कहाँ की है? हमारा देश कौन सा है? स्वर्ग है। पढ़िए, तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को, ये मसीह को पहनना है। कहीं मसीह को नहीं पहना तो आप नंगे पाए जाएंगे, फिर कहा जाएगा तू अंधा है, तू नंगा है, तू अभागा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। फिर अपने धर्म के पीछे आप छुपाते रहेंगे अपने आप को, फिर उस पर्दे के पीछे छुपेंगे। लेकिन परमेश्वर की नज़र से कोई छुप, लिखा परमेश्वर अंधेरे में भी साफ साफ देखता है। आमीन, आमीन। तब वो हम देखेंगे वो नाम क्या है। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 पढ़ेंगे। मत्ती यूसुफ को दूत कह रहा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। नाम क्या रखना? पुत्र का नाम। ये नहीं लिखा कि पुत्र जनेगी तो पुत्र का नाम पुत्र रखना, पुत्र का नाम यीशु रखना। क्या नाम रखना? यीशु रखना। आप यूहन्ना 17:11 पढ़िए। हाँ थोड़ी जल्दी पढ़ना भाई। 17:11। मैं अब जगत में ना रहूं, मैं अब जगत में ना रहूंगा, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया अपने है, उस नाम से जो तूने मुझे दिया, इनकी रक्षा कर। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया, तो लिखा उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हर घुटना स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, हर घुटना उस नाम के आगे झुकाया जाएगा। हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या नाम हुआ पिता का? पिता ने अपना नाम पुत्र को दिया। आप पवित्र नाम पढ़ेंगे, हम यूहन्ना 14:26 पढ़ेंगे। भाई बहुत सी आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं यही समाप्त कर दूंगा कि हमें वो अपना वचन पूरा करने के लिए जागता रहता है। अपना वचन पूरा करने के लिए वो जागता ही रहता है, और जो बातें कहता है वो दृष्टांतों में कहता है। हालेलुया। और दृष्टांतों की समझ किसको दी उसने? अपने लोगों को दी उसने। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे पता चला तो मैं तो इतना व्याकुल था कि आज मुझे, दिसंबर का महीना था, बहुत सर्दी थी, धुंध पड़ी थी। मैंने बोला मुझे आज ही बपतिस्मा दो, रात को दो, पर मुझे मंडे को सुबह बपतिस्मा दिया गया। हालेलुया। मेरे पास कोई बाइबल नहीं थी, मैं प्रार्थना करनी नहीं जानता था, तो ऐसे लगा कि जैसे सारा वचन मेरे अंदर आ गया है। ऐसे लगा जैसे मैं बदल गया, यीशु ने मुझे बदल दिया है। हालेलुया। अब 14:26 पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा किस नाम से भेजेगा? तो क्या नाम हुआ? नहीं, फिर नाम क्या हुआ? जिसे पिता मेरे नाम से, यीशु ने या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर वहाँ मैं आऊँगा। को दे के रूप में आएगा वो? नहीं नहीं नहीं, वो आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। आमीन। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तब तक वो आज्ञा पूरी नहीं होती है कि तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। कोई नाम प्रभु यीशु मसीह है। भाई पार्सन द्वारा लिए है, पता है। हालेलुया, हालेलुया। मास्टर जी एक चर्च के एल्डर थे, उन्होंने द्वारा लिया। हालेलुया। मैंने खुद द्वारा लिया। क्यों लिया? कि मुझे किसी इंसान को खुश नहीं करना, कि अगर मैं इंसानों को खुश करता तो मैं प्रभु का दास नहीं बन सकता। इंसानों को खुश करने वाले कभी भी प्रभु के दास नहीं बन सकते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे,
आपको बरकत दे। शालोम शालोम, आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको शांति दे, आपको बरकत दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं चाहता हूँ बरकत के ऊपर भी बरकत दे, आशीष के ऊपर भी आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे ज़िंदा खुदा यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई तेरी महिमा करते हैं प्रभु, आज के इस वचन के लिए जो तूने दिया खुदावन, कि मेरा आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ये सच है खुदावन, तूने कहा था मेरा आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें याद कराएगा प्रभु। आज तूने वो बातें हमें फिर दोबारा याद कराई हैं, फिर स्मरण कराई हैं प्रभु। तूने अपने प्रेरितों को स्मरण कराई थी और तूने कहा था जो प्रेरितों के वचन के द्वारा मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे प्रेरितों के वचन के ऊपर विश्वास करके प्रभु तुझ पे ईमान लाए हैं खुदावन। और तेरा वचन बयान करता है जो तुझ पे ईमान लाते हैं उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिलता है। तूने हमें वो अधिकार दिया, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।